क्या नहीं समझा भाई? व्हाट इज द यूज ऑफ बैटरी? इट विल मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई इक्विवेलेंट ऑफ द बैटरी निकालो, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बोलो हाँ, ई ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना अभी तो फिलहाल। भाई इसका वायर वगैरह है वहाँ पे, EMF है, बट यहाँ पे VA माइनस VB will be equal to what? That will be equal to E equivalent and that is equal to 4 volt. अब ये मत समझ लेना कि E is the potential difference, E is the EMF, but यहाँ पे जितना EMF है उतना ही potential difference भी। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी देख लो इसका, सुनो ध्यान से। मैंने आपको KCL KVL सिखाया था, ठीक है? इस पूरे लूप में KVL अप्लाई करो। यहाँ से चलना चालू करोगे तो क्या लिखोगे? ये देखो, यहाँ से -2 वोल्ट की एक बैटरी आई, क्योंकि +2 माइनस जा रहा है। मान लो सर्किट में करंट कितना है, आई, तो पूरे सर्किट में करंट सेम ही फ्लो होने वाला है। करंट डिवाइड वगैरह होने वाला है क्या? तुमको ही पूछ रहा हूँ, बोलते रहा करो, भले रॉन्ग आंसर बोलो तो नींद नहीं आएगी। यहाँ से यहाँ जा रहे हो, प्लस की माइनस, माइनस करंट के डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? अरे तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो करंट के डायरेक्शन में माइनस I इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी जल्दी बोलो? I इंटू 2 बराबर है। ध्यान देना, क्योंकि मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। फिर यहाँ पे आपका जाने का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इज सेम ना? इफ इट इज सेम तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -I इंटू 1 बराबर है। उसके बाद बताओ +5 दैट इज इक्वल टू, तो ये कितना आया बोलो? 5 - 2 is 3, और यहाँ पे 2 और ये 2 + 1 कितना हुआ? 3 आई। तो I की वैल्यू कितनी आई? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर है ये? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब देखो, पॉइंट A से B तक कोई भी पाथ फॉलो करो। यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ पे भी, ठीक है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A। फिर आप यहाँ पे गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव, तो साइन कौन सा? -5 वोल्ट बराबर है। फिर आपका जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम की ऑपोजिट, ऑपोजिट आया तो +1 इंटू 1 माइनस VB दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू +5 - 1 4 बराबर है। कैसे? मतलब तुमको दिख नहीं रहे कैसे? तुम्हारे सामने सॉल्व किया ना, आंसर आने के बाद तुम्हें कैसे क्यों बोला? हाँ, वही ना। यहाँ से यहाँ चलना चालू करो, कोई भी पाथ फॉलो करो। चलो, अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करोगे, ये वाला, तो VA -2 इंटू 1 माइनस VB दैट इज इक्वल टू, तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है? इतना भी मेथड फॉलो करो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या रहने वाला है? ये KVL है। ये कौन सा मेथड था? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। कौन सा मेथड था? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। फटाफट नोट डाउन करो और ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बातें नहीं
ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन r ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आता नहीं उसके बाद से मतलब रखो भर गया होगा। इसका आंसर आ गया? को भी बात कर रहे हो हाँ क्यों निकाल रहे हैं? बंद निकालो डायरेक्ट फर्स्ट वाला मेथड करो ज्यादा ही। सुनो यहाँ पे ना ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, इनके बीच में पोटेंशियल निकालना है। ई इक्विवेलेंट निकालोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R2 हो गया, ये E3 हो गया, ये R3 हो गया, ये E4 हो गया और ये E2 0 है और E4 भी 0। आप क्या करो, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1
प्लस E2 by R2 प्लस, देखो अगर इसको प्लस दिखा तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस E3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस E4 डिवाइडेड बाय R4 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3। इसको क्या करोगे, 6/6 करो। ये देखो 2 माइनस 5 तो कितना है, -3 डिवाइडेड बाय 6 देखो ये 6/6 हो गया, ये 3/6 होगा, ये 6/6 होगा और ये कितना 2/6। 6 3 9 9 6 15 15 2 17 17 डिवाइड बाय 6 -18/1 समथिंग, ठीक है। और यही क्या होगा, E माइनस VB, और ये E इक्विवेलेंट ही क्या होगा, A माइनस खत्म क्वेश्चन। हाँ करंट निकालना है, सुनो और क्या कैलकुलेट करना है आपको, करंट एट 3 ओम, करंट एट 3 ओम। तो ये देखो 3 ओम यहाँ पे 3 ओम ना, तो 3 ओम में पहली चीज हमने यहाँ पे क्या निकाला, पॉइंट ए और पॉइंट बी में हाईयर पोटेंशियल किसका है, बी का, क्योंकि VA माइनस VB का आंसर क्या है, नेगेटिव, मतलब हाईयर पोटेंशियल कौन है, बी हाईयर पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ। और किसमें करंट निकालना, 3 में। देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, रेजिस्टेंस का, पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चीज सेम होता है, कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है ये रेजिस्टेंस, A एंड B, I एंड 3 विल बी इक्वल टू VB माइनस VA डिवाइडेड बाय कितना 3, VB माइनस VA इज 18 डिवाइडेड बाय 17 द होल अपॉन 3, 3 6 is what that is IC। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बस खत्म क्वेश्चन। E इक्विवेलेंट बाय RB बाय B डिवाइडेड बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस E इक्विवेलेंट अलग चीज होती है, यहाँ इक्वल आ रहा है, हमेशा इक्वल नहीं है, इसको रखता हूँ इक्वल, हाँ यहाँ पे इक्वल हो रहा है ना, मान ली यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस दे देना, तो E इक्विवेलेंट और V दोनों सेम नहीं होगा, मतलब एक ही सर्किट में पैरेलल में वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है, अगर कोई भी बाहर के लिए नहीं, तो हम ये वाले बट कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है वो मैटर करता है आपको। ये यहाँ से यहाँ के अगर यहाँ वही है ना, वही वाली चार्जिंग बैटरी नहीं, नेक्स्ट रीडिंग डालो, नोडल एनालिसिस, उसमें लिखो ओपन सर्किट और उसमें 3 स्टेप्स हैं, पहले वो स्टेप लिखो। नोडल एनालिसिस उसमें हेडिंग डालो ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट में स्टेप नंबर 1, डायग्राम पहले नहीं ड्रॉ करना, वो क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं है भाई। स्टेप 1 नोडल एनालिसिस, ठीक है, नोडल एनालिसिस में 2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 2 टाइप के सर्किट मिलेगी, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज। ये कौन सी सर्किट दिख रही है, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सब लोग ओपन सर्किट, उसमें स्टेप नंबर 1 लिखो, write down the potential at all nodes, write down the potential at all nodes across the battery, yes, across the battery using known potential, across the battery
using known potentials across the battery using known potentials. Done? Yes, sir. Second point लिखिए. Assume the potential at unknown nodes. Step 2. Assume the potential at all unknown nodes. At all unknown nodes. Assume the potential at all unknown nodes. Yes, sir. Done? Step 3. Next point. Apply Kirchhoff's current law. Apply Kirchhoff's current law. Apply Kirchhoff's current law. Done? आवाज नहीं एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ बातें नहीं करेंगे यहाँ पे देखो ये सब नोड्स है ये सब क्या है नोड इसमें कुछ नोड है जिसमें पोटेंशियल आपको गिवन है हाँ यहाँ पे 10 है यहाँ पे -2 है यहाँ पे कितना है 20 तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितने भी नोन पोटेंशियल है वो सारे नोड्स पे लिख लो तो वो लिख दिया मैंने अब सेकंड अननोन नोड्स पे क्या करना है पोटेंशियल आपको अज्यूम करना है तो मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल अज्यूम कर लिया कितना पोटेंशियल हुआ यहाँ अब देखो जब कभी भी ये मेथड यूज करना है ना आपको तो या तो सारे करंट इनकमिंग कंसिडर करो और या तो सारे करंट आउटगोइंग बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे भी सिखाते हैं जैसे कि यहाँ से ये हाइयर पोटेंशियल यहाँ से करंट आएगा कुछ करंट इधर चले जाएगा कुछ करंट इधर चले जाएगा बट उसमें फिर साइन कन्वेंशन आता है क्योंकि ये वाला इनकमिंग है और ये वाला क्या है आउटगोइंग तो बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट तो बेटर रहेगा आप क्या कंसिडर करो या तो सारे करंट देखो अगर आपने सारे करंट इनकमिंग कंसिडर किए या फिर सारे करंट आउटगोइंग तो साइन कन्वेंशन का झंझट खत्म हो गया बराबर प्लस ऐसा भी नहीं है कि उसमें रॉन्ग आंसर आएगा इसका जो पोटेंशियल आएगा अगर आपने मतलब रॉन्ग अजम्पशन लिया होगा ना तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो आप क्या बता दो नेगेटिव मतलब यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव पोटेंशियल है और करंट क्या है मतलब आउटगोइंग तो मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सारे करंट इस पॉइंट पे आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं इस करंट को आप क्या लिख दो I1 इस करंट को क्या लिखोगे I2 और इस करंट को I3 तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ ध्यान से देख लो किरचॉफ्स करंट लॉ सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए I1 plus I2 plus I3 is equal to 0 is equal to 0 I is equal to V by R होता है I is equal to V by R तो यहाँ से लिखना चालू करो क्योंकि करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे -2 फिर यहाँ पे पहुंचे तो ये माइनस और ये क्या है प्लस तो क्या आएगा +20 डिवाइडेड बाय R कितना है यहाँ पे क्लियर है प्लस I2 के लिए क्या लिखोगे VA माइनस VB अच्छा यहाँ पे x भी है ना x भी लिखना होगा ना यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना प्लस 10 माइनस x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 फिर यहाँ से लिखना चालू 20 माइनस 10 माइनस x बराबर प्लस 20 minus 10 minus x divided by 20 is equal to 0 तो इधर कितना आएगा 18 minus x by 5 है ना 18 minus x divided by 5 plus 10 minus x by 10 minus x by 10 plus 10 minus x upon 20
अपॉन 20 बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0। अभी इसको क्या लिखो, 18/5 माइनस 2x/10 चलेगा क्या? 18/5 माइनस 2x/10, ठीक है। एक काम बाय 4x/20 लिख देता हूँ, x/5 को 4x/20 यहाँ पे लिखूंगा तो 10/10 इज +1 माइनस 2x/20 प्लस 1/2 माइनस x/20। तो x/20 यहाँ पे ये 3x/20 हो गया और ये 7x/20, तो 7x/20 यहाँ पे 18/5 3.6 प्लस 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 7x/20। इसको ऐड करो, कितना आया? 3.6 प्लस 1 इज 4.6 प्लस 0.5 5.1 into 20 divided by 7 is equal to x। 51 2 जा कितना हो जाए? 102 upon 7 is equal to x। x की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव है, अज्यूम किया होगा पोटेंशियल पॉजिटिव, हमारा करेक्ट, ठीक है। करंट का डायरेक्शन भी जो है वो क्या है, ठीक। तो नोट डाउन करो फटाफट इसको। 51 into 2 कितना हो? 102.0 x क्या है? अज्यूम किया है, एक अज्यूम किया ना, अज्यूम किसको कर रहे थे? पोटेंशियल को, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट है। जा रहा हूँ अरे मतलब ये साइड जा रहा हूँ। जो है वो है कौन सा वाला? क्या हुआ? इतना है, लिखते हैं बता ये ना। सेम मेथड। पोटेंशियल अननोन पोटेंशियल मैंने बता दिया है, अज्यूम कर लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत नौटंकी हो रही है।
वो एंगल नहीं यार ये ग्राउंडिंग जीरो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। याद है? भूल गए। जेल में देखने के बाद मालूम पड़ जाता है। इनका हो गया होगा वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बातें करने वाले तो कोई बच्चे ही हैं, फिर भी बातें हो जा रही थी। देखो दीदी को क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पे जा रहा है, तो जहाँ एंड करते हैं दैट इज ऑलवेज जब करंट के डायरेक्शन में जाता है पोटेंशियल ड्रॉप ये हो गया लिख के सबका, ये हो गया ना। अच्छा, इसको अर्थिंग बोलते हैं या फिर ग्राउंड बोलते हैं। जब कभी भी ऐसा सिंबल देखना तो आप इसका पोटेंशियल जीरो कंसीडर करोगे, ठीक है। बात तो नहीं
क्या हो गया? 3 by हाँ 3 by 8 अननोन पोटेंशियल अज्यूम कर लिया हमने। अननोन पोटेंशियल कितना है? बराबर है। सारे करंट या तो इनकमिंग कंसीडर करने होते हैं या तो आउटगोइंग। ये तो जो मेथड है ना, ये सबके सिखाने के थोड़े थोड़े अलग होते हैं मेथड, बट ऐसा नहीं है आप किसी एक का ही मेथड फॉलो करना। अगर मेरा मेथड फॉलो कर रहे हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही मेथड फॉलो करना। नहीं तो 2 मेथड 3 मेथड मिक्स करोगे तो आप कंफ्यूज होगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने स्टेप्स लिख के दिए हैं आपको, यही स्टेप फॉलो करो, आंसर आ जाएगा बिंदास से। ठीक है, ये देखो, ये I1 कंसिडर कर लो तो इसको क्या कंसिडर कर लोगे? और ये कितना हो गया? और ये कितना? बराबर है। अब आपको क्या करना है? I1 plus I2 sum of all the current at any junction is equal to what? 0। अब I1 लिखना चालू करते हैं। हायर पोटेंशियल से स्टार्ट करो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, दैट मींस दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। बराबर है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? दैट इज 3। तो वो लिख दिया मैंने। आप यहाँ पे जा रहे हो, ये पॉजिटिव और ये क्या है? तो आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे? -5। फिर यहाँ से आ गए तो -x डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस आएगा। बात नहीं, यहाँ से यहाँ चलो अभी। तो 6 से कहाँ पे चल रहे हो? 6 से पहले 6, फिर प्लस से माइनस, -2, फिर -x डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 प्लस से माइनस, तो -1 -6 अपॉन 3 प्लस 0 -x। बराबर ना? तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ -x -x/1 दैट इज इक्वल टू 0। याद है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, इसको सॉल्व करो। 3 - 5 कितना हुआ? 3 - 5 -2 -x/3 बराबर है। प्लस 6 - 2 is 3, सॉरी 4 -x बराबर है। इसके बाद प्लस -7/3 तो -7/3 -x/3 बराबर है। या फिर प्लस और माइनस बराबर है। उसके बाद क्या लिखोगे? -x दैट इज इक्वल टू 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। -x/3 -3x/3 कितना होगा? -4x/3 -5x/3 -8x/3। तो -8x/3 उस साइड जाके कितना हो गया? +8x/3। अब क्या बचा हो देखो,
-2/3 और +4, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड, तो -2/3 +12/3 और -7/3, तो देखो -3 -2 -12 सॉरी +12, तो -10, हाँ +10 और -3 -7 माइनस की प्लस वो वाला समझ आया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इसका आंसर आ गया था। चलिए, अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगा। इसके स्टेप्स लिख लो पहले, क्लोज द सर्किट के। मैंने बोला था बोल तो कभी भी बहुत सारे काम नहीं होते। मेरे को कैसे पता चलेगा? आपने बोला मेरे को लग रहा है मैंने बोला we can assume वो थोड़ा सा उसमें बहुत सारे सिचुएशंस आ जाते हैं, we can assume any point of the given circuit, we can assume any point of the given circuit at zero potential. We can assume any point of the given circuit at zero potential. Step number 2. Write down the potentials at all nodes. Write down the potentials at all nodes across battery using known potentials. Thus, yes sir. Assume potential at all unknown nodes. Step 3. Assume potential at all unknown nodes. Potentials at all unknown nodes. Done. Step 4. Apply KCL at each of these unknown nodes. Apply KCL. मैंने बोला भी नहीं, कोई बात नहीं। At all unknown, sorry. At each of these unknown nodes. At each of these unknown nodes. At each of these unknown nodes. Done. अच्छा अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्किट में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना कंसीडर किया मैंने? एक। तो ये x की वैल्यू आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, बराबर है।
अब अगर ये पॉइंट x है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? What is the EMF? What is the use of EMF? ब्रेक में कोई भी बाहर नहीं आएगा, खाली वॉशरूम से लिए दो जन जाएंगे और शांति से आएंगे। पैसेज में बिल्कुल कोई खड़ा नहीं रहेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी बाद में। आज मीटिंग है सब स्टाफ का, कोई बाहर नहीं आएगा। पहले ये अरे सुनो, अभी यहाँ पे अपने पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट, बराबर है। इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट है? ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज एट बंद कर लिखो। ये समझ लो अच्छे से, समझोगे तो कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये पॉजिटिव है तो ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए, ये नेगेटिव तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 3 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ बैटरी का ईएमएफ कितना है? 3 वोल्ट, एंड बैटरी इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ये अगर x कंसिडर किया तो ये कितना आएगा? x माइनस, ये x है तो ये कितना है? अच्छा, ये कितना होगा? देखो, ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? यहाँ से यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर इसको आप कितना कंसिडर करो, x माइनस 3, तो ये वाला पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? ये वाला पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? तो ये वाला पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? x माइनस 3, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेटल वायर है, और मेटल वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट वाला कंसेप्ट, बराबर है। अब यहाँ से यहाँ पे जब आप जाओगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? x माइनस 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 ऐड हुआ, x इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे x माइनस कितना हुआ? x माइनस, ये x माइनस 3, x माइनस 4 ड्रॉप हुआ, ये लोअर पोटेंशियल, बराबर है। कोई डाउट तो नहीं है? एकदम अच्छे से। अच्छा, अब आपको पूछा गया है, किसकी वैल्यू पूछा है? x की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? x। तो हम क्या कर सकते हैं, अब किसी भी एक सर्किट में, मतलब किसी भी एक ब्रांच पे जाके हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे कितना करंट जाएगा? जितना करंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो इस ब्रांच में कितना करंट आया? यहाँ से यहाँ कितना करंट? जैसे इसमें अगर आपको करंट लिखने बोलूं मैं, तो इसमें कुछ करंट आएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो करंट आएगा x माइनस 4 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो बहुत आएगा। करंट का डायरेक्शन ऐसा है उसमें क्या? नहीं तो एक काम करो, रुको और भी इजी कर देता हूँ। मैंने एक पॉइंट ये भी लिखवाया है कि जीरो पोटेंशियल कंसिडर करना किसी एक को 0, तो मान लो ये 0 है, ये कितना है? 0, तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 0। अगर ये 0 तो ये कितना है? ये कितना है? प्लस। यहाँ से यहाँ कितना करंट फ्लो होगा? यहाँ से यहाँ कुछ करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? कितना करंट फ्लो होगा? देखो, करंट का डायरेक्शन तो ऐसा रहेगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 3, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना करंट आया बेटा? 1.5। कितना आया? 1.5, ठीक है। अच्छा, यहाँ से करंट आया 1.5, जितना करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, क्या उतना ही करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा? तो यहाँ से यहाँ कितना करंट आना चाहिए? x माइनस, तो 3/2 जो है ये करंट और ये वाला करंट ना, और यहाँ पे ये वाला करंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, x माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। x प्लस 1
इज इक्वल टू कितना आया 3/2। सर पर दोनों मिलके डिवाइड हो जाएगा ना, दोनों मिलके नीचे जाएंगे ना। एक सेकेंड, एक मिनट, बैटरी का पोटेंशियल चेक करो। सर वो रुक हाँ, एक गलती हो गई, यहाँ पे भी एक रजिस्टर, यहाँ पे 1 ओम का एक रजिस्टर, ठीक है। तो फिर उसको कैसे 0 नहीं तो किसी और को 0 कंसीडर, लेफ्ट वाले साइड को, लेफ्ट वाले साइड को। अभी सुनो, अब ऐसे सॉल्व करो, यहाँ पे ये 0 है, ये 0 होगा, बट ये 0 नहीं हो सकता, ये x है तो ये कितना होगा x माइनस, कितना होगा x माइनस। तो जितना करंट यहाँ से आ जाएगा उतना ही करंट यहाँ से आ जाएगा, आया ना, यहाँ से यहाँ जितना करंट उतना ही करंट यहाँ से आ जाएगा। तो इसमें करंट का इक्वेशन लिखो, 0 माइनस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ से x माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ से 0 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई, समझ आया? ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था, अज्यूम 0 एट एनी पॉइंट, तो मैंने इस पॉइंट को क्या लिखा 0। फिर बैटरी के पोटेंशियल के हिस्से मैंने यहाँ पे अगर x कंसिडर किया तो ये कितना लिखा मैंने x माइनस, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कितना हो जाए -3, तो यहाँ पे 3 वोल्ट। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना लिखा माइनस, ये 0 तो ये कितना आएगा +2 आएगा, ये मैंने लिख दिया। और ये देखो यहाँ से जितना करंट, देखो ये और ये रजिस्टर दोनों सीरीज में की पैरेलल में, सीरीज में है ना, और सीरीज में तो करंट क्या होना चाहिए इक्वल, तो करंट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। तो 0 माइनस ऑफ ये पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और x माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ आई बात, क्लियर है? नोट डाउन करो फटाफट से, पैरेलल में होगा तो क्या, हाँ क्या पैरेलल में, हाँ बराबर, पैरेलल में हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल लेना पड़ेगा। बात है नहीं, ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका, बात है नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो फिर फटाफट, चाहिए तो लास्ट में फोटो ले लेना दोनों क्वेश्चन का, बट घर पे लिख लिया करो। अच्छा नेक्स्ट, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट इन ईच ब्रांच कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, करंट इन ईच ब्रांच। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, मान लो ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, सारे इक्वी पोटेंशियल। रुको पहले को होगा। अच्छा अगर ये 0 है तो ये कितना होगा +2, ये 0 ये 2। अच्छा 2 से 2 का भी करंट फ्लो होगा क्या, तो इस ब्रांच में करंट कितना आया 0, यहाँ पे करंट कितना है 0। अच्छा अगर ये 2 है तो ये कितना होगा -1, डिफरेंस कितना है 3 आएगी। अच्छा ये -1 है और ये 0, हाईयर पोटेंशियल कौन है 0, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, तो यहाँ पे कितना है 0.5, कितना है, ये 0 है और ये कितना है -5, 2 माइनस ऑफ -5, ये हाईयर पोटेंशियल ये होगा 2 माइनस ऑफ -5 + 7/1, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा, कितना है, समझ आया? अब यहाँ से यहाँ चलोगे तो ये कितना है, जल्दी बोलो, यहाँ से यहाँ 2 - 1 करो, सॉरी 2 - 0 बराबर। अब देखो यहाँ से करंट कितना, ये देखो यहाँ से आएगा इस ब्रांच पे, अगर देखोगे
तो ये वाला करंट इधर जा रहा है। टोटल करंट कितना आया था यहाँ से 18, कितना आया था 7 + 2 9, सॉरी 9 आया था। 9 में से इधर कितना चले गया 0.5। इसमें तो करंट ही नहीं है, इसमें भी तो करंट बताना पड़ेगा ना। तो अभी वो बाकी है, देखो टोटल आया कितना 9 में से 0.5 इधर चले गए 8.5 जो है वो यहाँ से। और ब्रांच में हुआ नहीं, इसमें देखो 8.5, इसमें 2, इसमें 7, इसमें कितना है 0.5, इसमें कितना है। समझ आया? घर पे आगे क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना। तो मैंने देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरे को 0 कंसिडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 को 0 कंसिडर किया सब 0 हो गया। यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है 2। अब यहाँ पे देखोगे 0, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कितना होना चाहिए +2 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 0, ये यहाँ पे देखो ये 2 है, तो ये कितना होना चाहिए -, क्योंकि यहाँ 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। ये 0 है, ये कितना है प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने के लिए -5, और सबके हिसाब से करंट डिसाइड करो।